एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना क्लब एफ लेक्चर नंबर 71 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अब आपको पता होगा कि वाईडीएसई से कितना बार सवाल पूछा जाता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बिहार बोर्ड में 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग वाईडीएसई बोलते हैं। वाईडीएसई में एक क्वेश्चन है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक। अभी फ्रिंज का चौड़ाई का क्या फॉर्मूला होता है तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इसको देख लेते हैं तो 5 नंबर के लिए वाईडीएसई पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो पूरा का पूरा हम लोग 1 शूट में इसको कंप्लीट करेंगे। क्लब एफ लेक्चर नंबर 71 है। क्लास 12 बीएससी 2025 को टारगेट करेगा। देखते देखते हम लोग 71 लेक्चर के पास चले आए हैं। तो होप सो आप पूरा का पूरा बैच फॉलो किए होंगे। अगर नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां से फॉलो कीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे सेटअप देखिए क्या था। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया और कॉन्वेक्स लेंस से ठीक पहले एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया गया। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट करने का मतलब होता है कि वैसा लाइट जिसका वेवलेंथ सिंगल हो, यानी कि जिसका लैम्डा सिंगल होता है उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद यहां पे S1 और S2 दो स्लिट है। और दो स्लिट कहने का मतलब ये कोहेरेंट सोर्सेस है। अब कोहेरेंट सोर्सेस किसको कहा जाएगा? जिसका फ्रीक्वेंसी और ओमेगा दोनों सेम होगा। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू होता है 2πf। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके ठीक पहले वाला लेक्चर आप देख करके आइए 1/70 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। उसमें मैंने पूरा का पूरा बताया है एंड डिटेल में इक्वेशन के बारे में चर्चा किया है। पहले आप उसको देखिए और उसको देखिए। अगर आप सब समझ में आता है तो डायरेक्ट यहां से देखिए। अब ये सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद में जो 5 नंबर के लिए, यानी कि जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएगा। अब ये S1 फर्स्ट स्लिट है, S2 सेकंड स्लिट है। दोनों स्लिट का बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। अब ये जो d है ये डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स है। इसका वैल्यू बहुत कम होता है, 10 के पावर -10 मीटर, यानी कि ये करीब करीब एंगस्ट्रम के बराबर है। ये करीब करीब 1 एंगस्ट्रम के बराबर है, जिसको स्लिट विड्थ भी कहा जाता है। अब यहां से स्लिट है और यहां पर एक स्क्रीन लाया गया है। अब स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी कितना है? कैपिटल डी। कैपिटल डी अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं जो कैपिटल डी है ये स्मॉल डी से बहुत बड़ा होता है। कैपिटल डी कहने का मतलब होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी। यहाँ पे स्लिट हमने लिया है और यहाँ पे स्क्रीन लिया है, दोनों का बीच का दूरी कैपिटल डी है। और S1 फर्स्ट स्लिट है, S2 सेकंड स्लिट है, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी का मान कैपिटल से बहुत छोटा होता है और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। 1801 ईस्वी में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था यंग्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे बनता है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न कहने का मतलब ब्राइट भी बन सकता है और डार्क भी बन सकता है। तो ब्राइट बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, और डार्क बनेगा तो ऐसे बनेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न है डार्क का, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर डार्क इंटरफेरेंस पैटर्न भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। देखिए, प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक करने का मतलब उसका वेवलेंथ सिंगल होना चाहिए या एक ही सोर्स से आना चाहिए। तो देखिए, एक ही सोर्स से आ रहा है, पूरा का पूरा लाइट एक ही सोर्स से आ रहा है। उसके बाद S1 S2 काफी नजदीक या काफी नैरो भी होना चाहिए और साथ साथ काफी नजदीक भी होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 1 mm के आसपास होना चाहिए। कैपिटल डी का मान स्मॉल डी से बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब इतना एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के बाद हमें क्या सीख मिला, मतलब कि क्या रिजल्ट मिला?
रिजल्ट यही मिला कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति नहीं करती है। जब बहुत ही स्मॉल, एकदम हल्का हल्का होल हो, जिसको ओरिफिस बोलते हैं, उस कंडीशन में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंक्लूजन क्या निकला? यही निकला कि प्रकाश एक तरंग है। सिंपल सी बात है। YDAC से कंक्लूजन यही निकल रहा है कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। हाइगेंस ने भी यही बोला था, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये 1801 में हुआ है और हाइगेंस ने 1600 ईस्वी में ही 1668 ईस्वी के आसपास में ही बता दिया था कि प्रकाश तरंग है। बट यहाँ पे फिर से यक्स ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए बता दिया कि लाइट भी क्या होता है, कि वेव होता है, क्योंकि प्रकाश देखा गया कि हमेशा सीधी रेखा में गति नहीं करती है। तो यही YDAC है, यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछता है तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप एक बार बस देख लीजिए, पूरा का पूरा याद हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। मैंने आपको यही बताया कि अगर 5 नंबर में YDAC पूछेगा तो ये पूरा का पूरा सेटअप बना दीजिए, लिख दीजिए, पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब देखिए इसमें फ्रिंज दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्राइट फ्रिंज और एक होता है ब्राइट फ्रिंज और एक होता है डार्क फ्रिंज। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसके ठीक पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे आया है। मैंने पूरा का पूरा एकदम डिटेल में बता रखा है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का रिलेशन, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, सारा चीज डिटेल में बताया है। तो इसमें जो डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स को बोला जाता है पाथ डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, जिसको हिंदी में पथांतर कहते हैं। तो जब ब्राइट फ्रिंज आता है तो उस कंडीशन में डेल्टा एक्स 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। लैम्डा ये वेवलेंथ के बराबर। तो यहां से डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा होता है। अब यहां से n बराबर 0, 1, 2, 3 पुट कर सकते हैं। अब वही अब आइएगा डार्क फ्रिंज में, तो डार्क फ्रिंज में डेल्टा एक्स बराबर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 होता है। अब ये कैसे आया, मैंने इसका ठीक बैक वाला वीडियो में बनाया है, उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए देखिए। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 70, वहां से मिल जाएगा। यहां से डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n - 1 × λ/2 और इसी का इस्तेमाल किया जाता है फ्रिंज को चौड़ाई ज्ञात करने में। n बराबर 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। अब देखिए यहां से आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, यहां से मैं फॉर्मूला को ड्राइव करने वाला हूं, डेरिवेशन। डेरिवेशन में आपको एक कंसेप्ट बता दे कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, पूरा ऑप्टिक्स में बताता हूं इसको, रे ऑप्टिक्स हो, वेव ऑप्टिक्स हो, हर जगह ये काम कर देगा। और अगर इस कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है कि डेरिवेशंस बस 1 से 2 बार देख लीजिए, याद ही हो जाएगा आपको। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है और sin थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा एंड बोथ आर इक्वल टू थीटा। इसको कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। अब देखिएगा मैं ड्राइव कैसे करूंगा यहां से। देखिए यहां पर S1 और S2 दो स्लिट है, ठीक। S1 और S2 क्या हो गया, यहां पर दो स्लिट हो गया, ठीक। यहां पर पॉइंट P है, ठीक है।
अब सोर्स 1 से मतलब कि स्लिट 1 से वेव निकला और यहां पर आया, फिर स्लिट 2 से वेव निकला और यहां पर आया। तो पहले ये पूरा का पूरा सेटअप बनाने आना चाहिए। सेटअप बना लीजिएगा, 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, वो भी सही सही देगा। इसके बीच का डिस्टेंस d है, ये d क्या है, दोनों स्लिटों के बीच का दूरी, दोनों स्लिटों यानी कि S1 एंड S2 के बीच की दूरी। और ये स्क्रीन है, ठीक है, इसको स्क्रीन कहा जाता है यानी कि पर्दा है। और इसके बीच का दूरी कैपिटल डी लिया जाता है। कैपिटल डी क्या है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, ठीक है। तो डेरिवेशन में पहले आपको इतना समझना होगा, ठीक। अब देखिए, अब ये जो लाइन मैंने खींचा है, यहां पे तो पॉइंट P है और यहां पर मानते हैं कोई पॉइंट O है। अब ये जो O है, ये S1 S2 को समद्विभाजित मतलब समद्विभाजित कर रहा है, वो भी लंबवत रूप से। हम कह सकते हैं केवल जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कैसा लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। लेट अस सपोज यहां पर कोई पॉइंट Q है, यहां पे मैंने क्या किया कि एक पॉइंट Q मान लिया और इसको मिला दिया यहां से। अब फिर क्या किया कि S2 से इस Q पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि SQ से इस Q पर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये वाला एंगल थीटा होता है, ये भी एंगल थीटा होता है, ठीक। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है पाथ डिफरेंस। तो जो पाथ डिफरेंस होगा जिसको डेल्टा एक्स कहा जाता है, डेल्टा एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस होगा, वो बराबर हो जाएगा P यानी कि S1P माइनस S2P, ठीक है। ये S1P और माइनस S2P के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा। अब S1P ये पूरा है, S1P यहां से लेकर के यहां तक है, तो इसको S1P लिख देते हैं माइनस। अब ये जो S2P है ये QP के बराबर हो जाता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो S2P PQ के बराबर हो जाएगा, S2P के बाद हम लिख देंगे PQ। अब ये डेल्टा एक्स देख लीजिए, S1P है, S1P मतलब यहां से लेकर के यहां तक, उसके बाद PQ है, PQ करने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो टोटल में से अगर इतना घटाते हैं तो इतना बचेगा, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा S1Q। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया S1, ठीक। अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको बाहर निकालते हैं, ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब उस ट्रायंगल को अगर बाहर निकालिएगा, यहीं पे रखते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसका वैल्यू S2 है और ये S1 है, ये Q हो जाएगा, इसका वैल्यू D है और ये डेल्टा एक्स है, तो हमें डेल्टा एक्स चाहिए, ठीक है। और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। क्या करते हैं कि इसमें साइन थीटा अप्लाई करते हैं। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा डेल्टा एक्स, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा D, यानी कि यहां से डेल्टा एक्स से बराबर फॉर्मूला आ गया D साइन थीटा। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा D साइन थीटा। देखिए
यहां से हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स का फॉर्मूला निकाल लिया डी साइन थीटा। ठीक, अब चूंकि साइन थीटा टेन थीटा थीटा सब आपस में बराबर ही होगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, तो यहां से डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा है तो साइन थीटा के बदला में लिख सकते हैं टेन थीटा, तो डेल्टा एक्स बराबर डी। और डायग्राम में देखिए एक टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना। इसका तो वैल्यू हमें पता है कैपिटल डी होता है। लेट अस सपोज इसका वैल्यू y मान लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया y, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन में कैपिटल डी। तो यहां से tan थीटा का मतलब लिख देंगे y और अपॉन में लिख देंगे कैपिटल डी। ठीक है, तो डेल्टा x बराबर आ गया, यहां से डेल्टा x बराबर आ जाएगा स्मॉल डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ठीक, अब चूंकि जो डेल्टा एक्स होता है इसका वैल्यू अभी अभी मैंने यहां पे लिखा है, डेल्टा एक्स बराबर एन इंटू लेमडा के बराबर होता है। डेल्टा एक्स बराबर एन इंटू लेमडा, तब फोर एन बराबर 1 जिसको फर्स्ट ब्राइट कहा जाता है, डेल्टा एक्स बराबर 1 इंटू लेमडा यानी कि डेल्टा एक्स बराबर लेमडा हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, ठीक, लेमडा बराबर डी इंटू वाई डिवाइड बाई डी हो जाएगा, यानी कि डी वाई बराबर लेमडा इंटू डी हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर लेमडा इंटू डी और अपॉन में स्मॉल डी हो जाएगा। वाई क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो आपको यहां से बता दूं कि बिहार बोर्ड के लिए ये मोर देन इनफ है। ठीक है, बिहार बोर्ड में जाकर के अगर आप इतना करके आ जाते हैं y बराबर लेमडा डी डिवाइड बाई डी, पूरा का पूरा फुल में फुल आपको नंबर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये आप सेटअप तैयार कीजिए, डायग्राम बनाइए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पता होना चाहिए और यहां तक आइए, अब तुरंत रिजल्ट के पास पहुंच जाइएगा। y को क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं, यानी कि d क्या होता है, ये y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि अगर सोर्स और स्लिट के बीच का दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो लेमडा होगा यानी कि जो फ्रिंज का चौड़ाई होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो y का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई होता है, अगर कैपिटल डी के मान को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक, तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।